बहुत खुशी हुई। अब हम लोग का देहाती क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में आ गए, समझिए कि एक किस्म का प्रमोशन हो गया। तो देहाती से शहरी क्षेत्र में घोषित हो गए, कम है। अभी यानी विकास है जो ग्रामीण में था ना, जो है आपूर्ति नहीं हुई है। अब इससे उम्मीद रख रहे हैं कि नहीं नगर परिषद में यानी फुलवारी शरीफ में जुट गए हैं, तो यहाँ आफ्ताब चेयरमैन से यानी इससे इनसे उम्मीद है कि इन फुलवारी शरीफ को जिस तरह से उन्नति पर है गली गली को पक्कीकरण किया, बाकी जो है कार्य बाकी है इसको पूरा करने का हम इनसे आशा करते हैं। इस क्षेत्र के लिए जो है यह कि जिस तरह से फुलवारी हलके के अंदर फुलवारी के अंदर जनाब आफ्ताब साहब के नाम है और बहुत काम किए हैं, उनसे उम्मीदें हर एक को है और अल्हम्दुलिल्लाह वो जाने पहचाने शख्सियत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनसे उम्मीदें हैं यहाँ के लोगों को बहुत बड़ी कि यहाँ पर भी जिस तरह से उन्होंने फुलवारी के लिए काम किए हैं, इस इलाके के लिए भी ख़ास तौर से वो ध्यान देंगे। नाले वगैरह की सफाई वगैरह के और तालीम वगैरह के मैदान में वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री का हम लोग आज शुक्रगुजार हैं कि इसको जो है कि नहीं नगर परिषद में दे दिया, इस गांव को दे दिया। खुशी है। पहले पंचायत में था तो सेटिस्फाइड थे? नहीं, पंचायत में था तो मुखिया से बहुत काम नहीं हो पाता था। फेस टू फेस टाइम नहीं देते थे मुखिया, तो डायरेक्ट चेयरमैन साहब है। उम्मीद तो है चेयरमैन से गुजारिश है कि लाइब्रेरी एक यहाँ हो जाए कि स्टूडेंट स्टडी वगैरह करें। लाइब्रेरी की डिमांड है, बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन ज़रूरी है, लाइब्रेरी बहुत ज़रूरी है जी। हमारे लिए तो लाइब्रेरी बहुत ज़रूरी है। क्षेत्र के लोगों को आपसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है और जिस तरीके से आपका नारा है और नीतीश कुमार का भी नारा है कि सद्भाव के साथ विकास, डबल इंजन की सरकार बिहार में तो चल रही है, मगर आप यहाँ के चेयरमैन भी हैं और आप भी जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ देख रहे हैं, तो किस तरीके से अब विकास की गति तेज होगी? कोई ट्रिपल और फोर्थ इंजन का सवाल नहीं है। जैसे हम काम करते हैं, आफ्ताब आलम का एक अपना विज़न है और उस विज़न पर आफ्ताब आलम नगर परिषद क्षेत्र में काम करता है। न पार्टी से कोई लेना देना, न पॉलिटिक्स से कोई लेना देना। अपना एक नारा है सद्भावना के साथ विकास, और उस पर हम चलते हैं कि अगर हमारे मिली मसाइल में कहीं पार्टी रुकावट आएगी तो हम पार्टी को प्राथमिकता नहीं, हम अपने मिली मसाइल की तरफ मेरा प्राथमिकता होगा, हम उसी तरफ रहेंगे। मगर ये जो आपका कहा हुआ बहुत सारे लोगों को चुभता होगा। चुभने से क्या होता है? जो सच है वो सच है, जो मेरा सोच है वो रहेगा। इसी सोच पर आगे भी रहेंगे हम। जो हमारी लड़ाई होगी, जो मिली लड़ाई होगी, उसके साथ रहेंगे। पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह है। जैसे वक्फ बिल का मुद्दा हुआ था तो आप मतलब मुखालफत कर रहे थे, जिस तरीके से आप प्रोटेस्ट में गए और जिस तरीके से आपने अपने ही सरकार को मतलब खिलाफ जो एक आवाज़ उठाई, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि चेयरमैन साहब को पार्टी छोड़ देना चाहिए। अपने मिली मसाइल में अगर दखल देगी और लोग अगर हमारे मिल्लत के लोग लड़ाई लड़ेंगे तो हम मिल्लत के लोगों के साथ रहेंगे। हमको आटी पार्टी से कुछ मतलब नहीं। पार्टी है, अपनी जगह है, निकाल दे। हम कहाँ मना कर रहे हैं? हम तो उस वक्त भी लड़े, साथ रहे प्रोटेस्ट में। अब नहीं निकाला तो हम क्या करें? पार्टी को नहीं चाहिए निकालना। मेरी क्या गलती है? ये जो इलाका और इलाकों के साथ नगर परिषद में शामिल हो गया है, तो अब ये जिम्मेदारी हम लोग पर आ गई है। लेकिन अभी तो हुआ है, अभी काम होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा शुरुआत करने में। लेकिन सबसे पहले हमने कल ही हम लोग की मीटिंग थी परसों, उसमें हम लोगों ने फैसला ले लिया था कि 1 तारीख से 1 दिसंबर से जो भी नए इलाके जुड़े हैं नगर परिषद फुलवारी शरीफ में, उसमें कम से कम पहले हम सफाई का काम शुरू करा दें। झाड़ू लगाना, नाली साफ़ करना, कचरा हटाना, जैसा वो बोल रहे थे अभी कचरा वो सब उड़ जाएगा। तो ये सब काम हम फर्स्ट प्रायोरिटी में शुरुआत करा, आज से ही कर दिया था कि आज से शुरू कर देना। तो आज जो अब टाइम हो गया है, लेकिन थोड़ा बहुत जो करेगा। कल से एकदम माने नियमित रूप से वो अपने टाइम पर सब लेबर आ जाएगा, अपना काम करेगा। तो सबसे पहला काम हमारा वही है, सफाई, और जितना यहाँ नाली होगा उसका एक एक करके उड़ाही कराना, सफाई कराना। समझा?
प्लानिंग है हम लोग का। उसके बाद ड्रेनेज आपका देखा है अभी बन रहा है, वहाँ पर ड्रेनेज अच्छा बन रहा है। तो ड्रेनेज बन जाएगा तो बहुत फ़ायदा होगा, उसमें फिर ब्रांच में से जाके आप मिला सकते हो उसमें ले जा करके। तो सफाई और ड्रेनेज और लाइटिंग ये सब प्राथमिकता है। स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे हम लोग, हाई मास्ट लाइट भी लगवाएंगे, ये सब प्राथमिकता में शामिल है। तो ये सब प्लानिंग हमने किया है। इस पर आप सहमत हैं तो आप बताइए, अगर इसमें किसी को कुछ कहना है तो अब आप बताइए। और जो भी समस्या हो तो समस्या आप बेझिझक मेरे ऑफिस में भी आके बोल सकते हैं, हमको बता सकते हैं, कहीं पर भी हम हर घड़ी अवेलेबल हैं। मेरा अपना जो पर्सनल दफ्तर है चौराहा पर, मस्जिद चौराहा मस्जिद के पास, वहाँ पे भी कभी भी आप आ सकते हैं। तो उसमें हम सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक रहते हैं, फिर उसके बाद नगर परिषद में रहते हैं, फिर रात में हम 8 बजे से 10 बजे रात तक रहते हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी भुसौला दानापुर में है और ये पहले पंचायत हुआ करता था, यहाँ मुखिया हुआ करते थे, मगर अब ये फुलवारी शरीफ नगर परिषद में आएगा और इसके जो मुखिया होंगे, इसके जो कर्ता धर्ता जो इसकी देख रेख करेंगे, अब ये नगर परिषद और यहाँ के फुलवारी शरीफ के जो चेयरमैन साहब हैं, अब इनके देख रेख में होगा। जिस तरीके से फुलवारी शरीफ में लगभग कार्य जो विकास के कार्य हैं जो हो रहे हैं, अब भुसौला दानापुर में भी इस तरीके का जो विकास अब फुलवारी के विकास की तरह नजर आएगा। क्षेत्र बढ़ गया सर, जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। क्या देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जितना हम लोग का क्षेत्र था वो भी बड़ा क्षेत्र है, लेकिन वहाँ की समस्याएं ज़्यादातर उसका समाधान हो चुका है। वहाँ की एक एक गलियों का निर्माण हो गया है, ढलाई हो गया है, नाला बन गया है। कुछ बड़े बड़े काम जो वहाँ पर लाइब्रेरी का, उसके बाद सौंदर्यीकरण का, ये सब काम रह गया है जो हम लोग प्राथमिकता में करने जा रहे हैं अभी। और ये सब जो इलाका बड़ा है, भुसौला दानापुर, नौसा पंचायत, कुरकुड़ी, तो नवादा, तो ये बड़ा है। तो अब हमारा फोकस इन्हीं क्षेत्रों पर होगा, ज़्यादातर ध्यान अब हमारा इसी क्षेत्र पर होगा। और जो विकास का काम है अब इधर ही करना है। जो यहाँ की समस्याएं हैं, जो नागरिक समस्या है, जो म्यूनसिपैलिटी से जुड़ी हुई समस्या है, उसका समाधान हम लोग करेंगे पूरा मजबूती से। बहुत सारे लोग अभी आपके सामने भी यहाँ की कमियों को बता रहे थे कि कई जगह पे पानी अवेलेबल नहीं है, साफ सफाई वगैरह कंटिन्यू नहीं हो रहा है, और आज से ही आपने इसका अभियान शुरू कर दिया है। सफाई का अभियान आज से शुरू हो गया। अब रेगुलर सफाई का काम चलेगा, कचरा हटाने का काम चलेगा। तो ये तो हो गया। यहाँ मेरी जो प्राथमिकता है वो यही है, सफाई है। इसके बाद नाला निर्माण है, नाला का सफाई है, वाटर सप्लाई है, पानी पेयजल का आपूर्ति। तो जहाँ जहाँ कमी है, जिस काम में जहाँ कमी है, उस काम को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। क्षेत्र तो भले नगर परिषद में नया है, मगर चेहरा जो आप हैं बहुत ही पुराने हैं, तो सारे लोग जानते हैं। तो क्या लगता है कि आने वाले इलेक्शन में इसका बेनिफिट मिलेगा? वो तो लोगों पर है, लोग लेकिन सब जानते हैं, सब पहचाने हुए लोग हैं, जाने हुए लोग हैं। मेरा कोई हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, या पहचान बताने के लिए नहीं है कि हम अफ्ताह आलम हैं। सब लोग जानते हैं लगभग। अब रहा इलेक्शन, तो इलेक्शन आएगा तो लोगों की क्या ख्वाहिश रहेगी ये लोग जानते हैं, हम कैसे कहेंगे। ये तो लोगों का लेकिन विश्वास है कि इनका समर्थन मिलेगा। तब आप लोग का साथ मिलेगा। इस तरीके से ये भुसौला दानापुर काफ़ी सालों से जो पंचायत हुआ करता था, अब नगर परिषद शहरी क्षेत्र में जोड़ा गया है, तो अब ये विकास के नया आयाम लिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल नया आयाम लिखेगा। और यहाँ पर भी जिस तरह से शहरों में जो शहरीकरण हो रहा था, जो भी साफ़ सफाई और नाला का काम वगैरह चल रहा था, यहाँ पर भी उस तरह का चलेगा। और ये जो हैं आफ्ताब चचा, ये घर के ही हैं, बाहर के तो हैं नहीं, तो इनसे पूरी उम्मीद है। और हम लोग का सभी लोग का सहयोग भी है। तो क्या आप लोग को भी पता होगा कि फुलवारी शरीफ नगर परिषद में किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से विकास हो रहा है, तो क्या लगता है कि अब भुसौला दानापुर भी उसी लाइन में आएगा? बिल्कुल बिल्कुल एकदम आएगा। फुलवारी शरीफ में भी बहुत सी कमियां थी, खामियां थी, जिसको चचा ने दूर किया है और काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। वहाँ पर रोड का, नाले का विकास बहुत अच्छा हुआ है और सभी लोग का साथ भी है। तो यहाँ पर भी उम्मीद करेंगे कि इस तरह का काम हो, ताकि यहाँ के लोग हमेशा सहयोग करते रहें। सबसे बड़ी कमी क्या अभी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में देखते हैं, जो मतलब लोगों के लिए
देखिए, सबसे बड़ी कमी जो है कि यहाँ पर जो है कि नाले की जो समस्या है, अभी तो नाला बन रहा है, तो कहीं ना कहीं जब विकास होता है तो थोड़ी सी समस्या आती है, तो जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। अच्छा, आप बताएं क्या लगता है, किस तरीके से देखते हैं नगर परिषद जो शहरी क्षेत्र? तो ये कि पूरे ग्राम पंचायत के वासियों को जो है कि बहुत खुशी हुई, मुसर्रत हुआ ये कि हम लोगों के यहाँ नगर परिषद आ गया, और आइंदा हम लोग अच्छी तरह से उम्मीद रखते हैं आफ्ताब साहब से कि यहाँ विकास का काम होगा। कैसे देखते हैं आपके क्षेत्र को, अब एक नया जो एक मॉडल मिलने वाला है, नगर परिषद में शामिल हुए, खुशी हुई कि नहीं? बहुत खुशी हुई। हम लोग का देहाती क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में आ गए, समझिए कि एक किस्म का प्रमोशन हो गया, तो देहाती से शहरी क्षेत्र में घोषित हो गए, कम है। तो आने वाले वक्त में जिस तरीके से फुलवारी शरीफ में जो विकास हुआ है, तो उस विकास के आधार पे अगर चुनाव होता है नगर निकाय का, तो आप लोग साथ देंगे? साथ देंगे, कहे नहीं, सब दिन साथ दिया है, साथ देंगे। क्या देखते हैं, अभी भी क्या कमी देखते हैं इस क्षेत्र में? अभी यानी विकास है जो ग्रामीण में था ना, जो है आपूर्ति नहीं हुई है। अब इससे उम्मीद रख रहे हैं कि नहीं नगर परिषद में यानी फुलवारी शरीफ में जुट गए हैं, तो यहाँ आफ्ताब चेयरमैन से इससे इनसे उम्मीद है कि इन फुलवारी शरीफ को जिस तरह से उन्नति पर है गली गली को पक्कीकरण किया, बाकी जो है कार्य बाकी है इसको पूरा करने का हम इनसे आशा करते हैं। तो आप सेटिस्फाइड हैं? जी हाँ, जी हाँ, जब तक आप चेयरमैन साहब रहेंगे काम अच्छे से होगा, ये उम्मीद है हम लोगों को इंशाल्लाह। अभी जो वर्तमान मुखिया थे इस क्षेत्र के लिए क्या? चला ठीक है, हाँ मिला जुला कर। आप यहीं रहते हैं? वो मस्जिद काफी पुरानी है, क्या लगता है इस क्षेत्र के लिए क्या कुछ बेहतर होना चाहिए और क्या कुछ है? इस क्षेत्र के लिए जो है यह कि जिस तरह से फुलवारी हलके के अंदर, फुलवारी के अंदर जनाब आफ्ताब साहब के नाम है और बहुत काम किए हैं, उनसे उम्मीदें हर एक को है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जाने पहचाने शख्सियत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनसे उम्मीदें हैं यहाँ के लोगों को बहुत बड़ी, कि यहाँ पर भी जिस तरह से उन्होंने फुलवारी के लिए काम किए हैं, इस इलाके के लिए भी ख़ास तौर से वो ध्यान देंगे। नाले वगैरह की सफाई वगैरह और तालीम वगैरह के मैदान में वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, और सारे लोगों की उम्मीदें हैं, तो इसीलिए तमाम की उम्मीदों के मुताबिक वो अगर काम करें तो इंशाल्लाह उनके लिए भी भलाई है और यहाँ के लोगों के लिए भी खैर है। नीतीश कुमार का नारा है कि सद्भाव के साथ विकास, चेयरमैन साहब का भी नारा वही है कि सद्भावना के साथ विकास। किस तरीके से देखते हैं, और जो एक संकल्प है कि सद्भाव के साथ विकास, इस क्षेत्र के लिए कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं? मैं ये समझता हूँ कि आदरणीय आफ्ताब आलम की अध्यक्षता में भुसौला दानापुर आगे बढ़ेगा, और यहाँ की जो भी परेशानियाँ हैं, रोड नाला इत्यादि जो भी है, उसकी वो जो है कि नहीं बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री का हम लोग आज शुक्रगुजार हैं कि इसको जो है कि नहीं नगर परिषद में दे दिया, इस गांव को दे दिया। आप क्या कहेंगे? अब हम कहेंगे बहुत अच्छी बात है, आफ्ताब साहब पर यकीन है हर कोई को, अच्छा काम भी करते हैं। फुलवाड़ी से हम फुलवाड़ी के हैं, वहाँ अच्छा कर रहे थे, यहाँ भी अच्छा करेंगे। तो देखिए, इस क्षेत्र के युवा भी हैं, तो युवाओं से बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि इस बार का जो मुद्दा है खासकर बिहार के युवाओं के लिए बड़ा मुद्दा है, और रोजगार के क्षेत्र में। क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है। बिजनेस करते हैं। तो क्या लगता है अब क्षेत्र जो है आपका बड़ा हो गया, नगर परिषद में शहरी क्षेत्र में आ गया, खुशी है? जी, बहुत खुशी है। पहले पंचायत में था तो सेटिस्फाइड थे? नहीं, पंचायत में था तो मुखिया से बहुत काम नहीं हो पाता था, फेस टू फेस टाइम नहीं देते थे मुखिया, तो डायरेक्ट चेयरमैन साहब है, उम्मीद तो है जी, उम्मीद है। हाँ, उम्मीद है, और चेयरमैन से गुजारिश है कि लाइब्रेरी एक यहाँ हो जाए कि स्टूडेंट स्टडी वगैरह करें। लाइब्रेरी की डिमांड है, बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन ज़रूरी है, लाइब्रेरी बहुत ज़रूरी है जी, हमारे लिए तो लाइब्रेरी बहुत ज़रूरी है। बहुत गंभीर समस्या है, इसको लिया जाए और इस पर इमीडिएटली एक्शन किया जाए कि ताकि तामीर हो जाए, बढ़िया से लोग पढ़ें। मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बोलूँगा कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे चेयरमैन साहब हमारे यहाँ पर पधारें, यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ
और मैं इनसे पूरी उम्मीद और आशा करता हूं कि जो हम लोग की प्रॉब्लम है, जो हम लोग की प्रॉब्लम है और जो हम लोगों ने कहा है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो यहाँ पूरा करेंगे और इसकी पूरी कोशिश करेंगे और इसकी मैं तायद करता हूँ। और बहुत अच्छी बात है और क्या ज़्यादा कहूँ, बस इससे यही उम्मीद रखता हूँ आप लोग के जरिए, इस मानने के माध्यम से। साथ आगे भी तक मिलेगा आप लोग? ये एकदम पूरा साथ रहेगा इंशाअल्लाह। इस क्षेत्र के लोगों को आपसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है और जिस तरीके से आपका नारा है और नीतीश कुमार का भी नारा है कि सद्भाव के साथ विकास, डबल इंजन की सरकार बिहार में तो चल रही है, मगर आप यहाँ के चेयरमैन भी हैं और आप भी जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ देख रहे हैं, तो किस तरीके से अब विकास की गति तेज हो? कोई ट्रिपल और फोर्थ इंजन का सवाल नहीं है। जैसे हम काम करते हैं, आफ्ताब आलम का एक अपना विज़न है और उस विज़न पर आफ्ताब आलम नगर परिषद क्षेत्र में काम करता है। न पार्टी से कोई लेना देना, न पॉलिटिक्स से कोई लेना देना। अपना एक नारा है सद्भावना के साथ विकास, और उस पर हम चलते हैं। और एक चीज़ पहले भी आपको कह चुके हैं कि अगर हमारे मिली मसाइल में कहीं पार्टी रुकावट आएगी तो हम पार्टी को प्राथमिकता नहीं, हम अपने मिली मसाइल की तरफ मेरा प्राथमिकता होगा, हम उसी तरफ रहेंगे। मगर ये जो आपका कहा हुआ बहुत सारे लोगों को चुभता है। चुभता होगा, चुभने से क्या होता है? जो सच है वो सच है, जो मेरा सोच है वो रहेगा। इसी सोच पर आगे भी रहेंगे हम। जो हमारी लड़ाई होगी, जो मिली लड़ाई होगी, उसके साथ रहेंगे। पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह है। मगर बहुत सारे लोग ये अभी जैसे वक्फ बिल का मुद्दा हुआ था तो आप मतलब मुखालफत कर रहे थे, जिस तरीके से आप प्रोटेस्ट में गए और जिस तरीके से आपने अपने ही सरकार को मतलब खिलाफ जो एक आवाज़ उठाई, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि चेयरमैन साहब को पार्टी छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए, नहीं छोड़ देना चाहिए, वो अलग सी बात है, लेकिन वो लड़ाई आज भी रहेगी तो हम लड़ाई में साथ रहेंगे। कोई बंधुआ मजदूर नहीं है किसी के, किसी पार्टी के बंधुआ मजदूर नहीं है। एक सैद्धांतिक हम सदस्य हैं पार्टी के, तो हम बाउंड नहीं है कि हम जो पार्टी कहेगी वही काम करें। हम अपने मिली मसाइल में अगर दखल देगी और लोग अगर हमारे मिल्लत के लोग लड़ाई लड़ेंगे तो हम मिल्लत के लोगों के साथ रहेंगे। हमको आटी पार्टी से कुछ मतलब नहीं। पार्टी है, अपनी जगह है, निकाल दे। हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम तो उस वक्त भी लड़े, साथ रहे प्रोटेस्ट में। अब नहीं निकाला तो हम क्या करें? पार्टी को नहीं चाहिए निकालना। मेरी क्या गलती है? तो बड़ी बात कही है चेयरमैन साहब ने कि जिस तरीके से ये जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हैं, काफ़ी सालों से हैं और नीतीश कुमार के विज़न पे काम भी कर रहे हैं कि सद्भाव के साथ विकास का जो नारा है, का जो इनका संकल्प है, इसी संकल्प के साथ अब बुसौला दानापुर का भी विकास करेंगे। अब देखना होगा कि आने वाले 2 साल बचे हैं नगर निकाय के चुनाव में, किस तरीके से अब इस क्षेत्र का 2 सालों में जो बचा कुचा काम जो नहीं हो पाया है, अब होता है, क्या होता है, क्या ये भी फुलवारी शरीफ नगर परिषद की तरह डेवलप करेगा, क्या यहाँ के भी सड़कें चकाचक रहेंगी, क्या यहाँ भी लाइट लगेंगे, क्या यहाँ भी स्ट्रीट लाइट लगेगा, क्या यहाँ भी लाइब्रेरी बनेगा, क्या कुछ होगा। 2 साल अभी है, 2 सालों में बहुत कुछ करना है और 2 सालों का संकल्प में लेकर उतरे हैं कि 2 सालों में बुसौला दानापुर पंचायत को फुलवारी शरीफ नगर परिषद की तरह इसको भी डेवलप करना है। देखना होगा कि क्या कुछ होता है। धन्यवाद।